ये आखिरी गाना कहा जा रहा है और पीयूष शुक्ल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गाने से आप एज ए म्यूजिक कंपोजर भी जुड़े हैं। आई थिंक गाना आपने गाया भी है उसमें कुछ हद तक, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कैसी जर्नी रही वादा हमसे करो। वादा हमसे करो आई थिंक ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए हर तरह से, बिकॉज अगर मैं शुरू से शुरू करता हूँ तो के जो हैं के सर, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द टॉप सिंगर्स वी हैव इन इंडिया और आई वुड से द वर्ल्ड, एंड आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज वॉइस, टू हिज सॉन्ग्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनकी आवाज़ इतनी मधुर और उनके इतने अच्छे गाने। तो हमेशा से एक ख्वाहिश थी बचपन से कि यार कभी इनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करूँ, इनके साथ कोई गाना करूँ, और इस गाने के थ्रू मुझे ये मौका मिला एंड मैं इतना एक्साइटेड हूँ और इतना खुश हूँ कि ये गाना करने का मुझे मौका मिला। और ये आई थिंक ये के सर का लास्ट गाना है जो उनका कोलैबोरेशन है, एंड विशेष फिल्म्स के साथ, मुकेश भट्ट के साथ एंड भूषण जी टी सीरीज, इन सब के साथ। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो विशेष फिल्म्स एंड के इनका कोलैबोरेशन और इनका एसोसिएशन बहुत पुराना है, बहुत सालों से है। आई थिंक they have given us amazing albums and amazing songs in this years. So ये गाना जो आखिरी है वादा हमसे करो फ्रॉम द मूवी सावी जो आया है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत खुश हूँ मैं कि आज ये गाना आप सबके सामने है और आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हो और पसंद कर रहे हो। क्या के एज ए सिंगर से काफ़ी इंस्पायर्ड रहे, क्योंकि ये 20 साल पहले का जो एक वक्त था उस तरह का दौर का गाना फील आ रहा है, वैसे ही आ रहा है कुछ जी। उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये गाना एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये गाना बहुत रोमांटिक गाना है, बहुत साधारण सिंपल गाना है, बट ये जो कहते हैं ना कि जो सिंपल लगता है वो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बट मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मैं जो अपने गाने गाऊँ या जो अपने गाने बनाऊँ वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है म्यूज़िक में, कि कितने व्यूज़ हो रहे हैं, क्या चल रहे, क्या सब कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, ना मैं कभी देता हूँ। मुझे बस एक ऑनेस्ट गाना बनाना और बस वही कोशिश की है कि ये गाना उस हिसाब से बनाया। एंड आई रिमेंबर जब ये धुन मैंने बनाई थी, ये धुन मैंने आई थिंक आज से 2018 या 2019 में ये कंपोज किया था मैंने गाना, और ये गाने के शब्द कुछ और थे। तो उसके बाद मैं मिला मुकेश भट्ट जी से, भट्ट साहब से, उन्हें मैंने ये गाना भेजा था और उन्होंने ये गाना जैसे ही सुना उनको ये गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कॉल किया। आई थिंक ये कोविड के टाइम की बात है, तो मैंने उन्हें गाना भेजा था और उनका इंस्टेंटली मुझे कॉल आया था कि पीयूष दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये गाना बहुत ही स्पेशल है, सो ये गाना हम डेफिनेटली करने वाले, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया। सो देन उसके बाद हम लोग मिले और मिलने के बाद हम लोगों ने जैसे ही हम लोग बैठे थे, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसे हमें गवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों के जहन में ये आया कि आई थिंक इट्स अ के सॉन्ग, क्योंकि के की जो आवाज़ है और जो उनका स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है तो वो बहुत कहते हैं ना कि उसको और ग्रैंड्योर में अगर लेके जा सकते हैं तो वो एक ही आवाज़ है। सो वो के सर थे। के सर के साथ आई रिमेंबर जब उन्हें ये गाना भेजा था और उनको ये गाना बहुत पसंद आया था, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग ये गाना डब करते हैं। एंड जैसे ही वो स्टूडियो में आए और जो आई थिंक द काइंड ऑफ एनर्जी ही हैज़, आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, बट मोर देन दैट ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग आई वुड से। बहुत ही अच्छे इंसान है और हम लोगों ने इतनी मस्ती की है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ वादा हमसे करो, इतना मज़ा आया हम लोगों ने, मतलब कहते हैं ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये मेरा पहला गाना था जो मैं के सर के साथ रिकॉर्ड कर रहा था और मुकेश भट्ट जी के लिए मैं ये गाना कर रहा था, भूषण जी एंड एवरीवन। सो ये गाना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा था एंड हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, मतलब लाइक ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, एंड वी वर जस्ट enjoying the process because he was so much in love with the melody and he was like कि यार आजकल ऐसे गाने मतलब आते नहीं हैं और तुमने मुझे याद किया ये इस गाने के लिए, तो मैं आई एम मोर देन एक्साइटेड एंड आई एम मोर देन हैप्पी। एंड
इवन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग वो मुझे कितने सारे अपने स्ट्रगल्स, अपने किस्से बता रहे थे पुराने टाइम में कि हाउ ही स्टार्टेड। ही वाज अ रेडियो जॉकी पहले, वो दिल्ली से थे। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, एड्स और जिंगल्स में गाने लग गए। एंड देन सो दैट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, एंड आई वाज सो मच इनटू हिम दैट इतना उनसे सीखने मिला कि मतलब वो मुझे बता रहे थे कि यार मैं कहीं आ नहीं जाता हूँ, नहीं रहता हूँ मैं, थोड़ा एकदम, because he was a very shy kind of person, he was a very family oriented person, so he was always in his zone. बट ये गाना उनको इतना पसंद आया और हम लोगों ने इतना मज़ा किया ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो जब ये गाने का जो ड्राफ्ट था वो मैंने गाया हुआ था, एंड आई हैड टोल्ड हिम कि इसमें एक आलाप है, लाइक हो ना 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 ना। सो आई टोल्ड हिम कि सर ये अगर आप आपकी आवाज़ में, ही इज़ लाइक कि नहीं ये तू तेरी आवाज़ में ही रख, कि तेरी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है दैट यू हैव टू कीप इट इन योर वॉइस एंड यू कीप, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा गाया है। सो आई थिंक दैट्स रियली वेरी काइंड ऑफ हिम एंड वेरी स्वीट ऑफ हिम। सो ऐसी वी हैड एन अमेजिंग टाइम ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग। जिस दिन आपने सुना ये बात कि के जी नहीं रहे हमारे बीच, मानता हूँ आंखों में आंसू आए होंगे आपके भी। वो दिन तो मतलब कहे तो आई थिंक दैट वाज द डार्केस्ट डे of the industry of India, I would say, क्योंकि मुझे याद है मैं उस दिन स्टूडियो में ही काम कर रहा था, एंड स्टूडियो से निकल के मैं घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड और समवन कि यार दैट सिंगर के विथ whom you had worked, he is no more. सो मेरा रिएक्शन ऐसा था, मैं बोला यार कुछ भी मत बोल, मजाक मत कर, क्या बात कर रहा है तू, कि नहीं है भाई हर जगह पे एकदम आ गया, ही वॉज इन अ कॉन्सर्ट और ऐसे एकदम ये था। एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं 5 मिनट के लिए पॉज हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मतलब लाइक मैंने एकदम ब्रेक डाउन हो गया था मेरा ऑनेस्टली, और मुझे इतना बुरा लगा, मतलब मैं मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे कि मैं इस चीज़ को कैसे बयां करूं, बिकॉज बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि टू कोलैब विद दिस अमेजिंग सिंगर, एंड ये मेरा पहला और आखिरी गाना ही रह गया उनके साथ। तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत 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 ख़राब दिन था वो, बहुत ख़राब टाइम था आई वुड से। बट उसी, एंड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस गाने में 3 वर्जन है। सो जो एक फर्स्ट वर्जन है वो के सर ने गाया हुआ है, जो सेकंड और थर्ड वर्जन है विच इज़ द रिप्राइज एंड सैड वर्जन, वो मैंने गाया हुआ है। सो हमारा ऐसा था कि जिस दिन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उसके रिकॉर्ड के बाद वी वर सपोज टू रिकॉर्ड अनदर सॉन्ग जो इस मूवी का सैड वर्जन था, वो उनकी आवाज़ में वो गाने वाले थे। तो हमने ऐसे सोचा कि ठीक है अभी टाइम है तो हम लोग आगे आराम से कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बट जैसे ये न्यूज़ आई और ये हुआ तो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि वो अधूरा सा ही रह गया, वो पूरा हो नहीं पाया। बट आई थिंक हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज लव इज़ देयर ऑलवेज, एंड हमें मतलब कहते हैं ना, सी वो इमॉर्टल है, ही इज़ फॉर एवर। उनकी आवाज़ हो, उनके गाने हो, वो ज़िंदगी भर जिंदा रहेंगे। मेरी जनरेशन लेके आने वाली जो भी जनरेशन है जितनी है, ही लिव ऑन फॉर एवर। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग मतलब जितने भी उनके फैंस हैं और वो सब है, वो सब बस उन्हें अच्छी मेमोरीज की तरह याद करें उनके गानों के थ्रू, और उनकी इस लाइफ को बस खाली रिमेंबर करे और एंजॉय करे कि वो जहाँ पे भी है वो हमारे साथ है, और उनके गाने हम ऐसे ही सुनते रहे और ऐसे ही हम जनरेशन तक पहुंचा सके। तो पीयूष जी, आपने इस फिल्म में एक ही गाना दिया है, कुछ और भी गाने दिए क्या? फिल्म की बात है तो ये मूवी में मेरा एक ही गाना था, बिकॉज ये बहुत सीरियस मूवी है, जैसा कि आपको पता है, सावी, जिसमें दिव्या खोसला कुमार जी है, हर्षवर्धन राणे जी है, अनिल कपूर जी है, एंड इट्स बीन डायरेक्टेड बाय अभिनव दियो सर। तो ये मूवी बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत ही सीरियस, इट इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट समवेयर। सो ये मूवी में बस ये एक ही गाना था मेरा, बट इसके 3 वर्जन्स हैं, सो टोटल ऐसे 3 गाने हैं। तो आप जो सैड वर्जन है इस मूवी का, तो उसको हम लोगों ने जो सिचुएशन है, अगर आप मूवी में जब वो गाना प्लेस आएगा तो वो बहुत ही एकदम लो फेज में रहेगा, तो उसके जो लिरिक्स भी हम लोगों ने उसी स्क्रिप्ट और उसी थॉट के हिसाब से हम लोगों ने चेंज किए और बनाए थे। सो वैसे ही ये गाना आया।
रिस्पॉन्स क्या है पब्लिक का इस गाने को लेकर, अगर बात करिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है फैन से, दोस्तों से? मुझे तो रिस्पॉन्स मतलब इतना इतना ओवरवेलमिंग मिल रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड ऑनेस्टली. ये गाना जिस दिन ये मूवी रिलीज इसका ट्रेलर आया था एंड वी गॉट टू नो अबाउट इट, सो आई वाज सो मच एक्साइटेड टू इट. एंड जिस हिसाब का रिस्पॉन्स ऑडियंस दे रही है, इतना प्यार दे रहे हैं, के फैंस हो जितने सारे हो, एवरीवन इज लविंग द सॉन्ग. इट्स ट्रेंडिंग, आज आई थिंक 3 दिन हुए हैं एंड इट हैज़ क्रॉस मोर देन 5.5 or 6 million ऑन यूट्यूब, एंड इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन 18 or 17 फ्रॉम द लास्ट 3 days. और अगर आप स्पॉटिफाई और यहाँ पे भी देखो तो हर जगह पे उसकी स्ट्रीमिंग्स एकदम बढ़ी रही है, और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. बहुत बहुत अच्छा लग रहा गाना है. जितना ब्यूटीफुल है उतना विजुअली बहुत कैप्टिवेटिंग है, तो वो कितना आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके गाने को इतना बढ़िया तरह से पिक्चराइज किया गया है, वो भी आपको एक अच्छी फीलिंग देता होगा. एब्सोल्युटली. इसी गाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि गाने को एक करेक्ट वो फिल्मिंग मिले. बिकॉज अगर वो आजकल वो कहते हैं ना कि आपने वो गाना देखा क्या, ये नहीं कहते कि गाना सुना क्या, क्योंकि आजकल मतलब कहते हैं ना विजुअल हैज बिकम, इट इज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे तो आई थिंक आई वुड गिव क्रेडिट टू अभिनय देओ सर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. आई थिंक उन्होंने जिस हिसाब से इमोशंस कैप्चर किए इस मूवी में, और ये गाने के सिचुएशन और ये गाने की जो लिरिक्स है उसी के हिसाब से उन्होंने वो पूरा पिक्चराइजेशन किया है ऑफ द सॉन्ग. सो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई एम सो हैप्पी दैट इसके विजुअल्स भी बहुत अच्छे आए हैं. और ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में बहुत वक्त के बाद एक अच्छी मेलोडियस सॉन्ग आया है, ये भी कह सकते हैं हम इस गाने से. जी जी जी. जी, और ये स्टोरी लाइन में काफी फिट बैठता है जैसे आपने कहा, तो रियली ये स्टोरी से जुड़ा हुआ है फिल्म के, कि बस ऐसे ही डाला गया गाना? नहीं, ये गाना एक्चुअली ऐसा था कि ये गाना जब ये मूवी बन रही थी तो मैं और अभिनय देओ सर एंड मुकेश जी एंड एवरीवन, द होल टीम, सो वी वर सिटिंग, वी सैट ऑन द सॉन्ग एंड एवरीथिंग. सो इस गाने में अब हमारा ऐसा था कि हम डेफिनेटली चेंज करेंगे अगर कोई लिरिक्स कुछ ये लगता है, लेकिन वो पॉसिबल था नहीं क्योंकि के सर रहे नहीं, तो उनकी आवाज़ और वो तो मतलब कहते हैं वो हमें चेंज नहीं करना था ना, ऑब्वियसली ना उससे हमें कुछ भी कुछ डिफरेंट करना था. बट हम लोगों ने वही स्टोरी और सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज पहले इस गाने के जो लिरिक्स थे वो थे कि पहली मोहब्बत मेरी तुम्हारी, जो भी हो होने दो, मेरी हवाएं तेरी खुशबू, दोनों को नहीं तो समथिंग लाइक दैट वाज द लिरिक्स. बट फिर उसके बाद हम लोगों ने उस गाने को चेंज किया, एंड आई वुड गिव बिग क्रेडिट टू मिस्टर रश्मि विराग हु हैज़ रिटन द सॉन्ग. बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है इस गाने को, एंड मेरा और उनका कोलैबोरेशन हैज़ बीन अमेजिंग. चाहे वो आर्टिकल 15 से हो, नैना ये हो, या अभी मेरा जो पिछला गाना आया था भूल जा विद अरिजीत विद भूषण जी, सो वो गाना भी उन्होंने ही लिखा हुआ था. तो बहुत ही स्पेशल उन्होंने पूरी टीम ने साथ में बनाया है. और सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने जो रिप्राइज और जो सैड वर्जन है उसको हम लोगों के लिरिक्स वही चेंज किए, क्योंकि वो सिचुएशन के मूवी में और क्या पैथोस क्रिएट करती है उसके अकॉर्डिंगली वी चेंज्ड एंड मेड द क्राफ्ट ऑफ द सॉन्ग. टेल अस अबाउट वन मोर थिंग, फिल्म रिलीज होने वाली है, तो एक्साइटमेंट कितना है और क्या लग रहा है? आई थिंक सी नर्वसनेस तो डेफिनेटली रहती है, बट आप सब लोगों का प्यार है एंड आई थिंक द ऑडियंस इज गिविंग अ लॉट ऑफ लव. एंड बहुत टाइम बाद मतलब कहते हैं ना कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जिस हिसाब से जो मूवी आ रही है, एंड जो सावी जो मूवी 31 मई को रिलीज़ हो रही है, सो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि लोग बस बहुत सारा प्यार दे जैसे वो हमेशा देते हैं, एंड थिएटर में जाइए एंड मूवी देखिए, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ दिव्या खोसला कुमार जी. आई थिंक शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब, एंड इवन हर्षवर्धन एंड अनिल कपूर जी, दे इज अ लेजेंड आई वुड से. सो ये मूवी आई थिंक वुड बी अ मास्टरपीस and a memory and a movie to remember for everyone. इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट आपके कुछ आने वाले? इसके बाद और प्रोजेक्ट है. इसके बाद आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ, आई एम डूइंग मूवीज, आई एम डूइंग इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स. अभी अरिजीत एंड श्रेया घोषाल जी, दे हैव संग अनदर सॉन्ग फॉर मी.
तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर अ मूवी, वो भी जल्दी आने वाला है आप सब लोगों के बीच। फिर उसी के बाद मैं अभी एक और, आई थिंक मैं आज पहले अभी अनाउंस कर रहा हूँ, मैं राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ एक गाना कर रहा हूँ, तो उनके साथ में भी एक कोलैबोरेशन है, वो आ रही है। देन उसी के साथ और भी बहुत सारे गाने हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग डाउन। उसी के साथ साथ मैं अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर घराना ऑफ म्यूज़िक, सो बचपन से ही मतलब लाइक आई प्ले मोर देन 20 इंस्ट्रूमेंट्स। सो मैं चाहे तबला हो, ढोलक हो, ड्रम्स हो, पर्कशंस हो, बचपन से ही आई बिलोंग फ्रॉम दिस घराना। एंड बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड that along with the Bollywood music I am going to be getting some independent music, something of my own, of my space, and I'm sure लोगों को वो पसंद आएगा। और सिंगिंग आप करते हैं, म्यूजिक आप बनाते बढ़िया जी। और क्या एक्टिंग में भी सोच रहे हैं कुछ? एक्टिंग का तो पता नहीं ऑनेस्टली, बट श्योरली आई थिंक आई वुड डेफिनेटली फीचर इन वन ऑफ माई वीडियोज इन द फ्यूचर, ऑफ कोर्स इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इन द इंडिपेंडेंट स्पेस। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम प्लानिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो उसी हिसाब से बस कोशिश कर रहे कि जब भी आए तो ऐसा है कि लोग उसको सराहें। सो बस वही चीज़ है, वही कोशिश है चल रही है, दैट इट हैज़, जो भी आए इट हैज़ टू बी द बेस्ट। सो वही कोशिश में है एंड आई थिंक पीपल विल लाइक इट। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।